स्वागत है। आज हम मौलाना वहीदुद्दीन खान के एक लेक्चर के जरिए एक बहुत बड़े और मुश्किल सवाल से जूझने वाले हैं। सवाल यह है कि क्या आज का ज़माना जहां मतलब लोकतंत्र है, व्यक्तिगत आज़ादी, फ्रीडम ऑफ स्पीच, इन सब को इतनी अहमियत दी जाती है, वो इस्लाम के खिलाफ है या उसके हक में? और ये सवाल इसलिए इतना ज़रूरी हो जाता है क्योंकि आम तौर पर यही माना जाता है कि आधुनिक मूल्य और जो धार्मिक सिद्धांत है, हाँ, उनमें टकराव है। उनमें एक टकराव है, एक किस्म की कह सकते हैं दुश्मनी है। बिल्कुल। लेकिन जो सोर्स हमारे पास है वो इस पूरी धारणा को मतलब 180 डिग्री पर घुमा देता है। उसका तर्क है कि यह आधुनिक दौर इस्लाम के लिए कोई खतरा नहीं बल्कि इतिहास का सबसे बेहतरीन मौका है। जी, ये सुनने में इतना अलग लगता है कि इस पर गहराई से बात करना जरूरी हो जाता है। तो चलिए इसी उलझी हुई गुत्थी को जरा सुलझाने की कोशिश करते हैं। इसकी शुरुआत एक बहुत ही बुनियादी फर्क से होती है। इस लेक्चर का जो मूल विचार है वो ये है कि हमें दो अलग अलग दुनियाओं को समझना होगा जो एक साथ चल रही हैं। अच्छा। एक है मटेरियल वर्ल्ड यानी अपनी भौतिक दुनिया, और दूसरी है ह्यूमन वर्ल्ड मतलब इंसानी दुनिया। ओके, तो इसे थोड़ा और साफ करते हैं। भौतिक दुनिया से मतलब जैसे सूरज का उगना, मौसम का बदलना, ग्रेविटी, हाँ, यानी प्रकृति के वो नियम जो अपने आप चल रहे हैं, इनमें किसी का कोई दखल नहीं है। ठीक कहा। ये दुनिया पूरी तरह से कह सकते हैं ऑटो पायलट पर है, ईश्वर के बनाए गए नियमों से बंधी हुई है। पत्थर हमेशा नीचे ही गिरेगा, पानी हमेशा नीचे की तरफ ही बहेगा, यहाँ किसी को कोई आजादी नहीं है। राइट। लेकिन इसके ठीक उलट जो इंसानी दुनिया है उसे एक असाधारण चीज दी गई है। और वो क्या है? और वो है आजादी, सोचने की आजादी, बोलने की आजादी और सबसे बढ़कर चुनने की आजादी। और यहीं पर मेरे मन में पहला सवाल उठता है, ये आजादी ये दी ही क्यों गई? व्हाट्स द पॉइंट? अगर बनाने वाले को सब कुछ अपने कंट्रोल में ही रखना था, तो फिर इंसानों को ये चुनने का हक क्यों दिया कि वो सही करें या गलत? बहुत अच्छा सवाल है और यही मतलब इस पूरी बहस का केंद्र है। अच्छा। यहाँ पर तर्क ये दिया गया है कि ये आजादी बिना किसी मकसद के नहीं दी गई। ये असल में एक बहुत बड़े इम्तिहान, एक टेस्ट का हिस्सा है। एक टेस्ट? हाँ, सोचिए अगर किसी परीक्षा में आपको सवाल के साथ जवाब भी बता दिया जाए तो क्या वो परीक्षा कहलाएगी? नहीं, वो तो नकल हो जाएगी, इसका कोई मतलब ही नहीं रहेगा। बिल्कुल। इसी तरह अगर इंसानों के पास अच्छाई और बुराई में से या सच और झूठ में से चुनने की आजादी ही ना हो तो उनके कर्मों का कोई नैतिक मूल्य नहीं रह जाता। मतलब बिना आजादी के किसी टेस्ट का कोई मतलब नहीं। कोई मतलब नहीं। इसीलिए कुरान की एक आयत का जिक्र आता है जिसमें कहा गया है कि उसी ने तुम्हें बनाया, फिर तुम में से कोई इनकार करने वाला है और कोई मानने वाला। अच्छा। यानी ये जो चुनने की क्षमता है ये इंसान की बनावट में ही शामिल है। ठीक है, तो ये आजादी एक इम्तिहान के लिए जरूरी है, लेकिन सोर्स में एक और शब्द का इस्तेमाल हुआ है, तज़किया। जी, तज़किया। इसका इस आजादी से क्या लेना देना है? तज़किया का मतलब है अपनी रूहानी या आध्यात्मिक शख्सियत को विकसित करना, उसे पाक साफ करना। ओके। इस लेक्चर का तर्क ये है कि ये विकास, ये जो आध्यात्मिक तरक्की है, ये सिर्फ और सिर्फ आज़ादी के माहौल में ही मुमकिन है। एक मिनट, ये बात मुझे थोड़ी और समझनी है। मतलब अगर किसी पर दबाव डालकर उससे कोई अच्छा काम करवाया जाए तो वो तज़किया नहीं माना जाएगा? अरे बिल्कुल नहीं। आप सोचिए, अगर कोई बंदूक की नोक पर किसी से चैरिटी करवाए तो क्या उस इंसान के दिल में सच में कोई अच्छाई पैदा होगी? नहीं, जाहिर है नहीं। दबाव के अच्छे रास्ते को चुने, जब वो बुरे रास्ते को ठुकराने की ताकत रखते हुए भी अच्छे रास्ते पर चलता है, तब जाकर उसकी शख्सियत का विकास होता है। इसलिए इस नजरिए से देखें तो आजादी इस्लाम के मकसद को पूरा करने के लिए एक शर्त की तरह है। ठीक है, यहां तक ये बात समझ में आती है। दो दुनियाएं हैं, एक नियमों से बंधी, दूसरी आजाद। जी। और ये आजादी इंसानों के इम्तिहान और उनके रूहानी विकास के लिए बेहद जरूरी है। बिल्कुल। लेकिन अब जो बात सोर्स कहने जा रहा है उसने मुझे सच में चौंका दिया। मैं पूरी तरह से इसके उलट सोचने का आदी हूँ। अच्छा। सोर्स का दावा है कि लोकतंत्र और बोलने की आजादी जैसी चीजें असल में इस्लाम की विरोधी नहीं बल्कि उसकी समर्थक हैं। ये कैसे हो सकता है? हाँ, ये इस लेक्चर का सबसे कह सकती हूँ क्रांतिकारी हिस्सा है। देखिए, इसे समझने के लिए हमें इस्लाम के पैगाम फैलाने के तरीके को समझना होगा, जिसे दावा कहते हैं। दावा मतलब अपनी बात दूसरों तक पहुंचाना, उन्हें दावत देना। सही। और ये दावत जोर जबरदस्ती से नहीं दी जा सकती। नहीं। ये तर्क, दलील और समझाने बुझाने पर आधारित है। अब आप सोचिए,
दावा के लिए सबसे अच्छा माहौल कौन सा होगा? हम्म, वो जहां आपको अपनी बात कहने से रोका जाए, या वो जहां विचारों का खुला आदान प्रदान हो सके? जाहिर है जहां विचारों का खुला आदान प्रदान हो, एक ओपन मार्केट प्लेस ऑफ आइडियाज। बस यही बात है। आधुनिक युग अपनी तमाम कमियों के बावजूद इतिहास में पहली बार एक ऐसा माहौल देता है जहां कोई भी अपनी बात को शांतिपूर्ण तरीके से दुनिया के सामने रख सकता है। आज आपके पास किताबें हैं, इंटरनेट है, मीडिया है, सोशल मीडिया है, आप अपनी दलील को करोड़ों लोगों तक पहुंचा सकते हैं। सही बात है। इसलिए इस सोर्स में आधुनिक युग को दावा के लिए सबसे बेहतरीन जमाना कहा गया है, जब लोगों को अपनी मर्जी से खोजने, सवाल करने और फैसले लेने की पूरी आजादी मिलती है। तभी वो किसी विचार की सच्चाई को दिल से अपना सकते हैं। एक मिनट, यहाँ मुझे एक बात खटक रही है। बताइए। कहने में तो ये बहुत अच्छा लगता है, लेकिन अगर हम आज की दुनिया देखें तो इसी फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन का इस्तेमाल धर्म की आलोचना करने, जी, उसका मजाक उड़ाने और नफरत फैलाने के लिए भी तो होता है। तो सोर्स का ये कहना कि ये माहौल इस्लाम के हक में है, ये थोड़ा अजीब नहीं लगता? ज्यादातर लोग तो इसे एक हमले की तरह देखते हैं। आपका सवाल बिल्कुल जायज है और सोर्स इस पर भी बात करता है। जो नजरिया यहाँ पेश किया जा रहा है वो ये है कि आजादी एक तरफा नहीं हो सकती। अच्छा। ये हमेशा दो तरफा होती है, बाइलैटरल। अगर आपको अपनी बात कहने की आजादी है तो दूसरे को भी आपसे असहमत होने और अपनी बात कहने की उतनी ही आजादी है। तो फिर इसका हल क्या है? अगर कोई अपनी आजादी का गलत इस्तेमाल करके कुछ अपमानजनक कहता है तो जवाब क्या होना चाहिए? इस सोच के पीछे की दलील ये है कि इसका जवाब हिंसा या पाबंदी नहीं, बल्कि एक बेहतर तर्क है, एक काउंटर आर्ग्यूमेंट। ओके। अगर कोई एक गलत किताब लिखता है तो आप उससे बेहतर 10 अच्छी किताबें लिखिए। अगर कोई एक गलत विचार फैलाता है तो आप उससे ज्यादा मजबूत दलील के साथ सही विचार को पेश कीजिए। मतलब विचारों की लड़ाई विचारों के मैदान में ही लड़ी जानी चाहिए, ताकत से नहीं। और ये इस विश्वास पर आधारित है कि आखिर में सच झूठ से ज्यादा ताकतवर होता है। लेकिन क्या ये हकीकत में मुमकिन है? जब सामने वाला पक्ष दलीलों से नहीं बल्कि भावनाओं को भड़काकर बात कर रहा हो, तब सिर्फ बेहतर तर्क देना क्या काफी होता है? ये एक बहुत बड़ी चुनौती है, लेकिन इस लेक्चर के मुताबिक यही एकमात्र रास्ता है जो इस्लाम की मूल भावना से मेल खाता है। अच्छा। दुनिया को एक इम्तिहान की जगह के तौर पे बनाया गया है, फैसले की जगह के तौर पर नहीं। यहाँ पे अल्लाह ने सबको कर्म करने की आजादी दी है और फैसले का दिन आखिरत यानी परलोक को रखा है। अगर हर गलत बात पर दुनिया में ही तुरंत सजा मिलने लगती तो इम्तिहान ही खत्म हो जाता। तो ये इम्तिहान ही खत्म हो जाता। इसलिए धैर्य के साथ अपनी बात को सही तरीके से रखना ही असल काम है। ये बात इतिहास के नजरिए से भी बहुत अहम लगती है। सोर्स इस बात पर भी जोर देता है कि ये जो आजादी का दौर है ये हमें यूं ही नहीं मिल गया। बिल्कुल। इसके पीछे हजारों साल का इतिहास है। बिल्कुल। पहले बादशाहत और तानाशाही का दौर था। उस दौर में आम इंसान को सोचने समझने की इतनी आजादी नहीं थी। सही। तब ऑफिशियल रिलीजन का कॉन्सेप्ट था। ऑफिशियल रिलीजन मतलब जो राजा का धर्म है वही पूरी प्रजा का धर्म होगा। हाँ, और उस धर्म से हटना या उस पे सवाल उठाना एक राजनैतिक जुर्म माना जाता था, जिसकी सजा मौत तक हो सकती थी। बिल्कुल। हाँ। उस दौर में धर्म का फैलाव लोगों की मर्जी से नहीं बल्कि सत्ता की ताकत से होता था। हाँ, लेकिन सोर्स का तर्क यह है कि ये तरीका असल में धर्म के लिए ही नुकसानदेह था। ये कैसे? तर्क ये है कि जब भी धर्म को सत्ता के बल पर लागू किया गया तो वो उसके अंदरूनी पतन का कारण बना। अच्छा। क्योंकि तब लोग डर से या मजबूरी में धर्म का पालन करते थे, दिल से और समझ कर नहीं। इससे धर्म की जो रूहानी ताकत थी वो खत्म हो जाती थी और वो सिर्फ एक रस्म बनकर रह जाता था। लेखक इस बात पर जोर देते हैं कि ईश्वर ने इतिहास को इस तरह से मैनेज किया कि हजारों साल के उतार चढ़ाव और क्रांतियों के बाद इंसान धीरे धीरे तानाशाही से निकलकर आजादी के इस आधुनिक युग तक पहुंचा। तो ये कोई अचानक हुई घटना नहीं है? नहीं, बिल्कुल नहीं। ये एक लंबे ऐतिहासिक सफर का नतीजा है। तो आप ये कह रही हैं कि ये जो मॉडर्न एज है जिसमें हमें फ्रीडम ऑफ चॉइस मिली है, ये उस पुराने दौर से बेहतर है जहां धर्म को ताकत से लागू किया जाता था? हाँ। और ये बेहतरी इस्लाम की अपनी मूल भावना के ज्यादा करीब है। इस लेक्चर के अनुसार हाँ, बिल्कुल। ये माहौल इस्लाम के उस मकसद के ज्यादा करीब है जो कहता है कि इंसान को अपनी मर्जी से बिना किसी दबाव के हक को पहचानना और चुनना चाहिए। ठीक है, तो अगर हम इस सारी चर्चा को एक जगह लाएं,
आधुनिक युग अपनी आज़ादियों के साथ इस्लाम के लिए खतरा नहीं बल्कि एक मौका है। जी, तो फिर आज के दौर में मुसलमानों की असल समस्या क्या है? क्या वो बाहरी दुश्मन है, जुल्म है या कुछ और? यहाँ पर लेक्चर एक बहुत ही कह सकती हूँ चुभने वाली बात कहता है। वो क्या? वो कहता है कि आज की असल समस्या कोई बाहरी दुश्मन या साजिश नहीं बल्कि बेखबरी है, अंडर अवेयरनेस। बेखबरी मतलब इस नए जमाने में जो मौके मौजूद हैं उन्हें ना पहचान पाना। एग्जैक्टली। ये तो बहुत बड़ा दावा है। इसका मतलब तो ये हुआ कि दशकों से जो भारी साजिशों या जुल्म की कहानियां बताई जाती रही हैं, सोर्स उन्हें सिरे से खारिज कर रहा है। एक तरह से हाँ। तर्क ये है कि जब आप अपने आसपास के माहौल को सिर्फ एक खतरे के तौर पर देखते हैं तो आपकी सारी ऊर्जा सिर्फ बचाव करने, शिकायत करने और प्रतिक्रिया देने में खर्च हो जाती है। आप हमेशा डिफेंसिव मोड में रहते हैं। सही। लेकिन जिस पल आप उसी माहौल को एक अवसर के रूप में देखना शुरू करते हैं, आपकी पूरी सोच बदल जाती है। तब आप आगे बढ़ने की, कुछ बनाने की और सकारात्मक काम करने की योजना बनाते हैं। और ये अवसर किन-किन क्षेत्रों में है? क्या सोर्सेस के कुछ उदाहरण देता है? हाँ बिल्कुल, जैसे शिक्षा का क्षेत्र है। आप अपनी बात को रिसर्च और एकेडमिक सबूतों के साथ दुनिया की सबसे बड़ी यूनिवर्सिटीज में पेश कर सकते हैं। मीडिया का क्षेत्र है, जहां आप अपने विचारों को शांतिपूर्ण तरीके से लाखों करोड़ों लोगों तक पहुंचा सकते हैं। राइट। अंतरधर्मिक संवाद का मैदान है, जहां आप दूसरों के विचारों को समझ सकते हैं और अपने विचार समझा सकते हैं, गलतफहमियों को दूर कर सकते हैं। और सबसे बढ़कर शांति स्थापित करने का अवसर है। आज की दुनिया हिंसा को नकारती है और शांतिपूर्ण समाधान को अहमियत देती है। ये सारे दरवाजे खुले हुए हैं। तो मतलब ये कि समस्या बाहर नहीं, अंदर है। नजरिए की समस्या है। खुद को एक पीड़ित के तौर पर देखने की बजाय एक जिम्मेदार खिलाड़ी के तौर पर देखने की जरूरत है। सही पकड़ा आपने। इस बात को समझाने के लिए एक हदीस का भी जिक्र किया गया है, जिसका मतलब है अक्लमंद वो है जो अपने जमाने को समझे और उसी के मुताबिक योजना बनाए। मतलब समय के साथ चलना। हाँ, समय की जरूरतों और उसके तरीकों को पहचानकर सही रणनीति बनाना ही बुद्धिमानी है। आप 21वीं शताब्दी में बैठकर 7वीं शताब्दी की रणनीतियों पर नहीं चल सकते। सही बात। आपको अपने जमाने के औजारों का इस्तेमाल करना होगा। तो इस पूरी बातचीत का निचोड़ यही है कि इस्लाम का मिशन दबाव या जबरदस्ती नहीं, बल्कि वो आजादी है जिसके जरिए इंसान सोच समझकर एक नैतिक और आध्यात्मिक प्राणी के रूप में विकसित हो सके। हाँ, और आधुनिक युग अपनी तमाम चुनौतियों और कमियों के बावजूद उस मिशन को पूरा करने के लिए एक आदर्श वातावरण देता है। एक सुनहरा दौर हो सकता है? हो सकता है, बशर्ते कि सोच को बदला जाए और मौकों को पहचाना जाए। वाकई, ये एक ऐसा नजरिया है जो परंपरागत सोच से बहुत अलग है और हमें बहुत कुछ सोचने पर मजबूर करता है। ये आज़ादी और आधुनिकता को एक दुश्मन की तरह नहीं बल्कि एक टूल, एक अवसर के रूप में देखने की दावत देता है। हाँ, और जाते जाते ये एक महत्वपूर्ण सवाल भी हमारे सामने छोड़ जाता है। वो क्या? अगर सोर्स की ये बात सही है कि आधुनिक दुनिया अवसरों का एक सुनहरा दौर है, तो किसी व्यक्ति या समुदाय को उन अवसरों का पूरी तरह से लाभ उठाने के लिए अपनी सोच, अपनी शिक्षा और अपनी योजनाओं में किस तरह के बुनियादी और गहरे बदलाव करने की जरूरत है।